उदयपुर में सरकारी स्कूलों के बाहर चाकू के वार से घायल 10वीं कक्षा के छात्र 15 वर्षीय देवराज की सांसें आखिरकार थम गई। जयपुर, कोटा और उदयपुर के डॉक्टरों के प्रयास नाकाम रहे। बड़ी बहन ने आईसीयू में जाकर देवराज की कलाई पर राखी भी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना की थी, किंतु करीब 78 घंटे बाद सोमवार शाम 4:15 बजे देवराज जिंदगी और मौत की जंग हार गया और सबकी आंखें नम पड़ गई। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में घायल हुए छात्र देवराज का अंतिम संस्कार आज अशोकनगर मोक्ष धाम में बड़े शोक और आक्रोश के बीच किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान देवराज के पिता ने बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। शव यात्रा उनके पैतृक निवास स्थान खेरौदीवाड़ा से शुरू हुई, जिसमें सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मोक्षधाम पहुंचने के बाद लोगों ने आरोपी छात्र को फांसी की सख्त मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश प्रकट किया। सुरक्षा के मद्देनजर उदयपुर शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इंटरनेट सेवाएं आज रात 10 बजे तक बंद रहेंगी और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। एसपी योगेश गोयल ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मोची समाज के अध्यक्ष जयंती लाल ने आरोप लगाया है कि देवराज की हत्या पूरी तरह से सुनियोजित थी और स्कूल प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल ने देवराज को स्कूटी पर अस्पताल भेजकर हत्या की साजिश में सहयोग किया है। जयंती लाल ने आरोपी को नाबालिग मानकर हल्की सजा देने के बजाय बालिग मानकर कड़ी सजा देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब इस पूरे मामले को, इसका जो घटनाक्रम है वो हम आपको हमारे इस बड़े से स्क्रीन के जरिए दिखाएंगे। अब आप देखिए घटनाक्रम 16 अगस्त 2024 यानी उदयपुर में एक सरकारी स्कूल के बाहर हिंदू छात्र देवराज पर चाकू से हमला हुआ है, वैसे ही जैसे कन्हैया लाल के साथ हुआ था। और फिर घायल देवराज को तुरंत अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। बहुत सारी चीजें जल्दी जिल्दी हुई, लेकिन 19 अगस्त को उसकी तबीयत बिगड़ गई और शाम 5:30 बजे उसकी मौत हो गई। अब ये इसको लेकर पूरे जितने भी समाज के लोग हैं बहुत रोष में है और छात्र की मौत के बाद उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं तक 24 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। और जो मृतक के परिजन है उनको 51 लाख रुपए का मुआवजा और एक नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया है। और साथ ही SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की भी अब आश्वासन दिया गया है। उनको बोला गया कि इसके तहत वो कार्रवाई करेंगे। और घटना के बाद हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है, बाजार बंद कराए हैं, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पूरा समाज खुलकर कर रहा है और उसके विजुअल आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। और जो फाइनल चीज है वो ये है कि आरोपी की जो पहचान है वो मुस्लिम समुदाय से की जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे इससे पहले कन्हैया लाल के मामले में की गई थी। पिता पप्पू मोची ने भी न्याय की मांग करते हुए कहा कि उनके बेटे के हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ आरोपी छात्र ही नहीं बल्कि उसका परिवार और स्कूल प्रशासन भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार हो सकता है। पप्पू मोची ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बेटे के साथ जो हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो। उन्होंने स्कूल से यह भी मांग की कि उनके बेटे की याद में स्कूल का नाम उनके बेटे के नाम पर रखा जाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कोई भी वकील इसका केस ना लड़े और मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। बस मैं तो यही प्रशासन से ही मांग करता हूँ, पुलिस से यही मांग करता हूँ कि बस मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और कोई भी वकील इसका केस ना लड़े। बस मेरे सब उस अपराध को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस सभी वकीलों से